नमस्कार साथियों, मैं संयम जैन नई ताज़ा न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। एनटीएनएन डायलॉग में आज हमारे साथ हैं पूर्व मेयर गौतम सरदाना जी से हम बात करेंगे और जानेंगे कि जो वर्तमान में जो अभी विधानसभा चुनाव घोषित किए गए उनमें उनकी क्या भूमिका रहने वाली है। चुनाव के लिए टिकट के लिए वो जो बीजेपी की टिकट है उसके लिए दावेदार प्रबल दावेदार हैं और माना भी जा रहा है कि टिकट उन्हें मिल सकती है। तो ऐसे में जानना चाहेंगे कि क्या संभावनाएं चल रही हैं अभी फिलहाल और उनका विजन आगे राजनीति को लेकर क्या रहेगा और उनके जो पूरा जो कार्यकाल रहा है, मेयर का कार्यकाल रहा है, उसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। गौतम जी, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, सब पार्टियां अपने अपने कैंपेनिंग में लग चुकी हैं। हिसार की घोषणा होनी है टिकट की और सभी जगहों की होनी है। तो हिसार के एक प्रबल दावेदार जो है आप माने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी से, तो क्या आपका कहना है? देखिए संयम जी, पहले तो आपका और हिसार वासियों का मैं धन्यवाद करता हूं और आपका जो चैनल है, आपके चैनल के सभी दर्शकों का भी धन्यवाद करता हूं। और अभी आपने चुनाव की बात कही तो मैं इतना ही कहूँगा कि मैं पिछले 30 वर्षों से राजनीति में हूँ और पहला चुनाव मैंने छात्र संघ का 20 साल की उम्र में और डीएन कॉलेज में जनरल सेक्रेटरी के पद का जीता था। उसके बाद से लगातार जनता की सेवा में हूँ और पार्षद भी रहा हूँ, विधानसभा के चुनाव भी लड़े हैं और हिसार की जनता ने मेयर पद पर जो है 2018 में मुझे चुना और उसके बाद हिसार शहर की सेवा करने का मुझे अवसर दिया। उसके लिए मैंने बहुत प्रयास भी किया पूरे 5 साल में। और आज जो चुनाव की स्थिति है उसमें जो पार्टी की इच्छा होगी, हम तो जो कमल का फूल जिसे मिलेगा, हमने तो जो पार्टी का आदेश है वो पालन करेंगे और पार्टी का निर्णय सर्वोपरि होगा। तो गौतम जी, देखा जाए तो एक जमीन से जुड़े हुए नेता आप रहे। आपने जिस तरीके से बताया कि 20 साल की उम्र में जो है कॉलेज संगठन के जो है चुनाव लड़के आप आगे बढ़ना शुरू किया आपने, तो धीरे धीरे जब आगे बढ़ते गए पार्षद भी बने और उसके बाद मेयर बने, तो ये एक राजनीति सफ़र जो रहा है, एक एक्चुअल जो नेता का जो सफ़र होता है उस तरीके का सफ़र रहा कि शुरुआत जो है बिल्कुल छोटे से करके आज जो आप इस मुकाम पर पहुँचे हैं, विधायक के लिए लड़ना चाह रहे हैं, लड़ भी चुके हैं पहले चुनाव, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से लड़ना चाह रहे हैं, किसी घराने से जुड़े हुए नहीं हैं। क्योंकि मतलब जो सीमित साधन के साथ जो है आपने राजनीति शुरू की थी, जो संघर्ष जो है राजनीति में आपने काफ़ी किया है। तो ऐसे में अगर हम बात करें कि भारतीय जनता पार्टी की टिकट की अगर बात जो चल रही है, तो ऐसे में एक तो जब पूर्व मंत्री जो मंत्री हैं, वर्तमान में मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता, उनको लेकर है, पूर्व मंत्री सावित्री जिंदल को लेकर बातचीत चल रही है, तीसरा आपका नाम जो है उसमें आ रहा है। तो ऐसे में कैसे माना जाए कि आपकी दावेदारी जो है सबसे मजबूत कैसे मानी जाए? देखिए, ये तो पार्टी ने सोचना है कि किसको चुनाव लड़ाना है। पार्टी संगठन ही तय करता है और संगठन सर्वोपरि है। संगठन ने तय करना है कि हरियाणा में 90 सीट है, 90 सीट में कैसे तालमेल बनाना है और तालमेल के साथ किसको कहाँ टिकट देनी है। तो ये सब जैसे अब पार्टी की निर्णय था तो कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल जी ने चुनाव लड़ा और जीता। अब पार्टी किसको यहाँ पर उम्मीदवार बनाना चाहती है तो पार्टी के संगठन तय करेगा और पार्टी का निर्णय ही, चाहे सावित्री जी को टिकट मिले, चाहे डॉक्टर कमल गुप्ता जी को मिले, चाहे मुझे मिले, हम सब जो है पार्टी से जुड़े हुए हैं और जो पार्टी निर्णय करेगी हम सब ने वो ही कार्य करना है। हिसार में भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाना है और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार तीसरी बार बने, क्योंकि कार्य बोल रहे हैं जो ईमानदारी से कार्य माननीय मनोहर लाल जी ने किए, माननीय नायब सैनी जी ने नॉन स्टॉप कार्य, जो मैं कहूँगा कि जो उनका कार्यकाल थोड़ा सा रहा, उस कार्यकाल में ही उन्होंने इतनी बड़ी छाप छोड़ी और मनोहर लाल जी ने इतनी हरियाणा को योजनाएं दी। बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी देना कोई छोटा काम नहीं है और योग्यता के आधार पर नौकरी देना और हरियाणा के बच्चों को, चाहे किसी वर्ग के हों, किसी, उन्होंने कभी भी ये नहीं देखा कि ये कौन सी कास्ट का बच्चा है, कौन से क्षेत्र का बच्चा है। हरियाणा एक, हरियाणवी एक का जो उन्होंने नारा दिया था उस पर खरे उतरते हुए हरियाणा को में काम किए, चाहे वो परिवार पहचान पत्र के माध्यम से हो। आज परिवार पहचान पत्र के मामले में विपक्ष बोलता है, पर उसका फ़ायदा कितना मिला है आज पूरे हरियाणा की जनता के बारे का सारा ब्यौरा, कितने गरीब लोग हैं, कितने किसकी कितनी आय है, उस आय के हिसाब से योजनाएं आज बनी हैं और बीपीएल कार्ड बने हैं। आज घर बैठे पेंशन बन रही है, अनेक योजनाएं
जो है केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की हो, सीधे जनता के खाते में पैसे जा रहे हैं। आज बुढ़ापा पेंशन हो, आप उसमें पेंशन में देख सकते हैं कि पूरे देश में सबसे अधिक पेंशन जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों से सबसे ज़्यादा पेंशन जो हरियाणा में मिल रही है। सबसे ज़्यादा जो योजनाएं हैं जो समाज कल्याण की वो सबसे ज़्यादा हरियाणा में है। आप किसी भी केंद्र में जहाँ किसी भी राज्य में कांग्रेस की सरकार हो उस राज्य से कंपैरिजन करके देख लीजिए हरियाणा का। आज आंकड़े बोल रहे हैं कि आज हरियाणा जो है योजनाओं में नंबर 1 है और ये गरीब व्यक्ति को जो है गरीबी रेखा से बाहर लाने के लिए जो कार्य हरियाणा सरकार ने किए को भी कोई कर नहीं सकता। ये तो आपने हरियाणा सरकार की बात की, हरियाणा सरकार के कामों को आपने गिनाया। तो अगर हम बात करें कि जो आपका कार्यकाल रहा, नगर निगम का मेयर के तौर पर आपका कार्यकाल हिसार में रहा, तो टिकट अगर आपको मिलती है तो वो आप अपने इंडिविजुअल काम क्या गिनाएंगे? सरकार के काम गिना रहे हैं वो अच्छी बात है, लेकिन आपके इंडिविजुअल जो मेयर रहते हुए आपने ऐसे क्या काम किए जिसके लिए जनता आपको याद करे और वोट करे? देखिए, नगर निगम के जो कार्य थे, नगर निगम के प्रमुख कार्य आते हैं सफाई व्यवस्था, घर घर से कूड़ा उठे और सभी गलियों में स्ट्रीट लाइट जगे और प्रत्येक जो पार्क हैं पूरे हिसार में 290 के करीब पार्क हैं, तो सभी पार्कों में व्यवस्था ठीक हो। ये सब जो और पशुओं का भी कार्य नगर निगम में आता है, तो इस पर जो हमने सभी चीज़ों पर कार्य किया, चाहे डेयरी प्रोजेक्ट था, चाहे पार्कों का है, चाहे सफाई। सबसे पहले चैलेंज था हमारे आगे कि 20 के 20 वार्डों में पहले प्रतिदिन कूड़ा ही नहीं उठता था। तो उस चैलेंज को हमने पूरा किया। 20 के 20 वार्डों में आज प्रत्येक घर में डेली कूड़ा उठता है और ये सारे हिसार की जनता जानती भी है। और पार्कों की सुंदरता 5 वर्ष पहले यदि हम जाएं तो कैसे पार्क हिसार के होते थे कि कहीं फुटपाथ नहीं तो चार दीवारी नहीं। आज सभी पार्कों में लगभग हम धौलपुर पत्थर भी लगवा चुके और सभी जगह सैर के लिए फुटपाथ बन गए और सभी जगह जो है जिम झूले सब लग गए। और आज तो पार्कों का हमारा कंपटीशन पूरा प्रदेश देखता है और कैसे हिसार का पार्कों का हमने कंपटीशन कराए और कंपटीशन में हमारे जो पार्क फर्स्ट सेकंड थर्ड आए उनको देखने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी खुद आए और मुख्यमंत्री जी ने उसको देखते हुए मेरे से पूछा कि आपने कैसे योजना बनाई। तो मैंने बताया हम जो है पार्कों के लिए समितियां बनाते हैं, समितियों को हम जो है ग्रांट देते हैं, फिर 2 रुपये 25 पैसे गज के हिसाब से देते हैं। तो बोले क्या ये पूरी हो जाती है? फिर उन्होंने खर्चे का एस्टीमेट पूछा, मैं जी नहीं होती, हम तो जनता का सहयोग इसमें लेते हैं। तो बोले इसको डबल कर देते हैं, भी पूरे प्रदेश की योजना बना दे। तो पूरे प्रदेश की आज योजना बन गई। हमारी योजना को देख के आज ग्रीन बेल्टें हों चाहे पार्क हों, 4 रुपये 41 पैसे गज के पर स्क्वायर फीट के हिसाब से जो है जो पैसा मिल रहा है और इतना पैसा मिल रहा है कि आप सफाई व्यवस्था और माली प्रत्येक पार्क वाले रख सकते हैं। तो आज इतनी बड़ी योजना हमने पूरे प्रदेश के लिए बनाई और बेसहारा पशुओं का मामला था। एक पूरे देश का चैलेंज है ये। आज गौ माता सड़कों पर खाली हिसार में नहीं पूरे देश में है। तो इसके लिए हिसार मैं मानता हूँ कि पहला ऐसा नगर निगम है कि जहाँ पर हमने अपनी गौशाला 52 एकड़ में बनाकर दिखाई है, उसे चलाकर दिखाया है। और ये सड़कों पे चलो आज मैं मानता हूँ आज भी पशु दिखते हैं, लेकिन इस पर ये नहीं है कि हमने कार्य नहीं किया। हमने कार्य बहुत ज़बरदस्त कार्य किया है कि आप इसमें प्रत्यक्ष रूप से आप भी कभी आप जाएँ डंडूर में देख कर आएँ कि कैसे हमने गौशाला बनाई है, कैसे राजेंद्र गावड़ जी की ट्रस्ट गौ सेवा फाउंडेशन उन्होंने जो है गौशाला हमारे 2022 में हमने एग्रीमेंट करके उनको गोद दी थी। वहाँ पर पशुओं की सेवा, गाय माता की सेवा इतनी अच्छे तरीके से होती है कि हम 20 रुपये प्रति पशु उस समय हमने ढंडूर में उस संस्था को हमने देने का हमने एग्रीमेंट किया। और ये खुशी की बात है प्रदेश सरकार ने अब घोषणा कर दी, नायब सैनी जी ने, आपने देखा होगा कि प्रदेश सरकार ने भी अब एवरेज 20 रुपये पशु की घोषणा कर दी कि प्रत्येक गौशाला जो भी सड़कों पर पशु घूमते हैं उन पशुओं को, अगर उन गाय माता को, नंदी को, बछड़ों को यदि वो रखते हैं तो 10 रुपये बछड़े के, 20 रुपये गाय के, 30 रुपये नंदी के प्रत्येक गौशाला को प्रतिदिन के हिसाब से मिलेंगे।
अब ये इसी महीने घोषणा, इसी महीने इस पर कार्य शुरू हुआ है, तो मुझे लगता है कि अब जो है ये समस्या का समाधान जो है, सड़कों पर जो है गाय माता नहीं दिखेगी। अब जो सारी की सारी गौशालाएं सब जो लगेंगी इसमें साथ, तो इसमें पहले हमारी हिसार में अकेले डंडूर वाली लगी हुई थी और गौशालाओं का सहयोग मिलता था। अब जो है पूरी की पूरी गौशालाओं की टीम प्रदेश की बन गई है, तो अब जो है इस पर रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। देखिए, आपने कहा कि गौशालाओं की बात की, काफ़ी अच्छा जो है नगर निगम ने किया, पर लेकिन उसके बावजूद पशु, आपने खुद नहीं माना कि आज भी सड़कों पर दुर्घटनाएं हो रही हैं, लोग अपने घायल भी हो रहे हैं, कईयों की जान भी गई है। तो दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि डॉक्टर कमल गुप्ता यहाँ पर नगर निकाय मंत्री रह चुके हैं, जो अभी फिलहाल में जो भाजपा में शामिल हुई सावित्री जिंदल, वो भी मंत्री रह चुकी है नगर निकाय की। लेकिन ऐसे में जो हिसार शहर जो डेवलपमेंट होनी चाहिए थी, अगर हम बात करें सफाई के मामले में, सफाई आज भी ऐसे बहुत से इलाके हैं जहाँ पर सफाई व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है। इसके अलावा जल भराव की जो है बड़ी समस्या है। शहर के अंदर बारिश, थोड़ी सी बारिश आ जाने पर बहुत ज़्यादा जल भराव होता है। 28 करोड़ लगाकर जो नाला बनाया गया हिसार शहर में, उसके बावजूद जो है आज तक जो जल भराव की समस्या जो है नहीं जो है समाधान हुआ। और लोग तो ये भी कहते हैं कि पहले से ज़्यादा जल भराव होने लगा है। तो ये क्या कारण मानते हैं? देखिए, ये अगर आप कंपैरिजन करें, मैं तो एरिया वाइज बात करता हूँ। सबसे पहले हम डोगरन मोहल्ला जो हरि सिंह सैनी जी का मकान है, वहाँ कितना पानी रुकता था और एक 24 घंटे नहीं पानी उतरता था। आज 2 घंटे बाद पानी नहीं होता। ऑटो मार्केट का जो क्षेत्र है, बारिश आती है 3-4 घंटे में मानता हूँ पानी रहता, उसके बाद पानी नहीं दिखता। मुख्य रोड जो हमारा शहर का 14-15 किलोमीटर है, सबसे पहले हमने यही टारगेट किया था। तो आज वो नाला, चाहे वो विपक्ष वाले कुछ भी बोलते हो, आप बारिश के 4 या 5 घंटे बाद पानी नहीं दिखता वहाँ। तो महावीर कॉलोनी का एरिया जो पहले 48-40 घंटों में पानी उतरते थे, आज 6-6 घंटे 4-4 घंटों पे आ गए हैं। अब वो क्योंकि चैनल आजकल, क्योंकि बीजेपी का कंपैरिजन बीजेपी से कंपैरिजन आप कांग्रेस पार्टी से करते हैं, तो हम गौशाला के लिए तो उन्होंने कभी कुछ नहीं किया। हमने तो बजट भी बनाए, गौशालाएं भी बनाई, सब कुछ किया। उन्होंने तो सड़कों पे पशु 2014 से पहले भी थे और कभी कोई योजना नहीं बनाई। हमने शहर के लिए योजनाएं भी बनाई। अब आप जैसे जाम लगता था शहर में, उसको कम करने के लिए डावड़ा चौक पुल का दोहरीकरण हमारे कार्यकाल में हुआ। सेक्टर 16 के जो पुल बना वो भी हमारे कार्यकाल में हुआ। कैमरी रोड का पुल बना, आज सूर्य नगर का पुल और अंडरपास जो बन रहा है वो हमारे कार्यकाल में बन रहा है। कांग्रेस टाइम में तो नॉट फिजिबल की रिपोर्टें आती थी और पुल का कुछ भी काम नहीं होते थे। आज जो पटेल नगर में भी आप देखेंगे एक अंडरपास हमने बनाया है। अनेक ऐसे विकास कार्य हैं। आज जलघर की क्षमता बढ़ाने का काम हमने किया है। थोड़ा सा सीवरेज की जो दिक्कत आ रही है उस पर हम काम कर चुके हैं। अमृत 2 में केंद्र सरकार से अब उसका पैसा मंजूर होना है, हो चुका लगभग, क्योंकि राज्य सरकार ने आधा पैसा राज्य सरकार, आधा केंद्र सरकार देने की घोषणा कर चुकी है। तो पूरे हिसार की जहाँ सीवरेज की समस्या, सभी की सभी लाइनें 470 करोड़ के लगभग इसका बजट है सीवर और पानी का। तो ये काम अब होना है, ये भी हम मंजूर करा चुके हैं। अगर आप कंपैरिजन हमारा पिछली सरकारों से करोगे तो उसके हिसाब से हम कहीं गुना आगे हैं। ये तो विकास कार्यों की बात होगी। एक बड़ा मुद्दा जो है पूरे हरियाणा के अंदर रहा, जो आपका PPID वाला जो इसका रहा, जो NDC वाला जो मुद्दा रहा, प्रॉपर्टी ID वाला जो मुद्दा था। तो ये आप क्या मानते हैं कि गलतियां जो रही वो अलग बात है, पर लेकिन क्या मानते हैं कि ये मुद्दा जो है चुनाव में क्या मुद्दा होगा, क्या इसका नुकसान होगा बीजेपी को? देखिए, इसका मैं मानता हूँ कि हमने जब ये 2022 में ये लागू करने जा रही थी सरकार, तो हमारी नगर निगम की हाउस की मीटिंग में हमने जब ये रेजुलेशन रखा गया तो फिर हमने जो है इस पे वोटिंग कराई। तो वोटिंग में यही हमारा निर्णय ऊपर गया था कि अभी ये लागू ना किया जाए, इसकी जो त्रुटियां हैं पहले दूर की जाए। तो ये चलो निर्णय हुआ, लेकिन अब जो है इसकी त्रुटियां दूर भी हुई और लगभग दूर भी हो चुकी। और इसके अच्छे निर्णय आपने आज न्यूज़पेपर पढ़ना कि आज की भास्कर अखबार में ही है कि सेक्टर 16, सेक्टर 13 की ज़मीन पर किसी ने फर्जी ID बनवाकर रजिस्ट्री कराकर प्लॉट बेच दिया। अगर ये चीज़ें अब ऑनलाइन जो डाटा हुआ है और पोर्टल बना है, ID बनी है, तो उसके कारण ही आज अरबों रुपए की ज़मीन का घोटाला पकड़ा गया।
और आज वो कोई कृष्ण सिंधु नाम से व्यक्ति है, उसने नहीं, आज की डेट की आज की न्यूज़पेपर है कि FIR लॉन्च होकर उसके 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। अगर ऐसे मामले निकल के आते हैं, ये सिर्फ पोर्टल के कारण आ रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति की, मान लो आपका प्लॉट है, आपने खाली छोड़ रखा, उस पर किसी ने कब्जा कर लिया, पहले हो जाते थे ये, अब किसी के प्लॉट पर पोर्टल के कारण कब्जा नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट की चैन बनती है वो चैन आपको देनी ही देनी पड़ेगी। तो थोड़ी सी दिक्कत मैं मानता हूँ कि इसमें आई है, और ये दिक्कत अब रिजल्ट आ रहे हैं कि आप घर बैठे, जिनकी प्रॉपर्टी आईडी हमने ठीक भी हुई है, तो घर बैठे आप NDC निकाल रहे हैं, घर बैठे आप प्रॉपर्टी टैक्स भर रहे हैं, और अगर डाटा ठीक नहीं है तो हम डाटा ठीक भी कर रहे हैं। और उसके बाद देखिए, अब रजिस्ट्री कराने जाते हैं तो पहले तो नगर निगम में नाम चेंज कराने आना पड़ता था, आज वहाँ अपने आप सीधा नाम चेंज हो रहा है। अब किसी चीज़ को नई चीज़ आती है तो थोड़ी सी दिक्कत आती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उसमें कोई फेल है। हमने उसमें काम करके दिखाया और सरकारी संपत्तियों को बचाया और प्राइवेट संपत्तियों को भी बचाया। यदि आप देखेंगे, अब पीछे भी एक कॉलोनी का मामला कई दिन तक चला, तो ये कॉलोनियों में जो कार्ड वाली प्रॉपर्टियां थी और प्रॉपर्टियां थी, इनमें जो लोग अवैध कब्जे कर लेते थे, अब मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ किसी की ज़मीन पर कोई कब्जा नहीं हो सकता। ये इस पोर्टल का बहुत बड़ा फ़ायदा है। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जो NDC का जो प्रॉपर्टी आईडी का जो मुद्दा रहा, उससे भाजपा सरकार को मतलब फ़ायदा मिलना चाहिए। देखो, जो जिनके ये अब डाटा ठीक हो चुके हैं, आप उनसे बात करके देखिए। अब मैं अभी लाइव दिखा सकता हूँ कि किसी का भी, आप 60,000 से 70,000 प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो लोग फ़ोन पे जिन्होंने अपने डाटा खुद फीड कराए हैं, आप जब उनकी NDC अभी निकाल सकते हो, तुरंत निकाल सकते हो। चलिए, ये बात हो गई विकास और बाकी सब चीज़ों की। अगर एक कम शब्दों में जानना चाहें कि अगर विधायक पद के चुनाव आप लड़ते हैं, तो ऐसे में आपका विज़न क्या रहेगा, हिसार के विकास को लेकर क्या विज़न रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो क्योंकि विधायक बनने का मौका अभी तक नहीं मिला, और क्योंकि जो बेसिक समस्याएं होती हैं, जो मेरी सोच है, व्यक्तिगत सोच मैं बता रहा हूँ, अब इसकी तुलना आप पार्टी से ना करना, कि जब हम सड़क बनाते हैं तो जब हम एक मकान भी बनाते तो पहले सीवर, पानी सब कुछ होके करते हैं। तो मुझे मौका मिलता है तो हिसार की बेसिक चीज़ें से लेकर पूरा जो नया हिसार भी बनना है एयरपोर्ट के कारण, तो पहले बेसिक हम सीवर, पानी, सड़क पहले भी हमने की हैं, लेकिन अब जो मेरे दिमाग में आइडिया है कि साथ साथ ही सारा काम होना चाहिए, कि जहाँ भी हम सड़क बनाते हैं, और क्योंकि पहले पब्लिक हेल्थ हमारे अंडर नहीं था, अब पब्लिक हेल्थ भी एक विधायक के अंडर, तो सारे ही डिपार्टमेंट होते हैं, पूरी राज्य सरकार का सदस्य होता है वो, तो उसमें किसी भी डिपार्टमेंट से, और अपनी विधानसभा में कानून बनाने का काम भी करते हैं। ये कानून मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो बेसिक चीज़ है वो मजबूत हो। फिर उसके बाद जान माल की सुरक्षा की पूरे देश में, पूरे प्रदेश में जो है कानून व्यवस्था जो है और स्ट्रॉन्ग हो, पहले से स्ट्रॉन्ग तो हुई है भाई। CCTV कैमरे पूरे प्रदेश में लगे, और जैसे पशुओं का मामला है तो इसके लिए भी एक सख्त कानून बने। जो ये जब हमने एक योजना बना दी कि आप प्राइवेट भी, आप जो पशुपालन करते हैं तो भी उसमें हम सरकार जो है सब्सिडी देगी। तो ये चीज़ें हमने योजना इतनी बना दी, तो उसके बाद जो है सड़कों पर कोई पशु ना छोड़े, तो इसके लिए भी कठोर दंड की भी होनी चाहिए, और महिलाओं की सुरक्षा है और सब चीज़ें। और पहली बार देखो, महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला थाने भारतीय जनता पार्टी ने सरकार में बनाए, महिला आरक्षण बिल भी जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेके आई। तो इसके लिए मैं भी चाहूँगा कि विधानसभा में भी उनकी संख्या बराबर हो, तो उसके लिए मैं ये पहल करूँगा कि हमारी जो बहनें अपनी आवाज़ विधानसभा में भी उठाएं। नगर परिषद, नगर पालिकाएँ और इनमें तो चुन के आने लगी, लेकिन वहाँ पर भी जो है उनकी आवाज़ बुलंदी से उठे, तो ये भी संख्या वहाँ भी बराबर की होनी चाहिए। तो इसके मैं पक्ष में हूँ, क्योंकि आधी आबादी महिलाओं की, आधी पुरुषों की है, तो ये चीज़ें जो है लागू करना ज़रूरी है। और प्रत्येक व्यक्ति
प्रत्येक हरियाणा का बच्चा शिक्षित हो। और शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश सरकार ने +2 तक तो बिल्कुल ही निःशुल्क कर रखी है, और पढ़ने वाले बच्चों के लिए मनोहर लाल जी ने और कॉलेजों में भी अब योजना बना कर गए हैं। तो उस योजना को और ठोस तरीके इम्प्लीमेंट हो कि हमारा हरियाणा का बच्चा पैसे की वजह से शिक्षा से वंचित ना रहे। तो इसके लिए मेरे दिमाग में है कि हमारा बच्चे जो है मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर हो, और मजबूत बच्चे और मजबूती से पढ़ाई करें। जो आज पढ़ाई इतनी महंगी हो गई है, चाहे स्वास्थ्य सेवाओं स्वास्थ्य सेवाएं, तो पहले से तो मैं मानता हूं कि आज सिविल हॉस्पिटल हिसार का ही देख लीजिए। अब 2014 से पहले का देखोगे और 2024 का देखो तो बहुत अंतर है। चाहे वो अग्रोहा का मेडिकल कॉलेज हो, वेंटिलेटर नहीं लगवा पाए लेकिन अभी तक देखिए वो सारा अग्रोहा में सारी फैसिलिटी है, वो भी एक जिले का है। अब इसके लिए हमने जो है निश्चित एक जगह की है। अब ये सिविल हॉस्पिटल है हिसार के लिए नया बनना है। इसके लिए आपने देखा भी हो पीछे मीडिया में भी आपने सब जगह देखा है कि एक नया सिविल हॉस्पिटल जो है मेला ग्राउंड सेक्टर से आगे जो उसकी नींव रखनी थी, तो आचार संहिता लगी, तो इसका जो जगह भी चिन्हित हो गई है। तो हिसार के लिए एक बहुत बड़ा सिविल हॉस्पिटल जो बनेगा, वहाँ पर सारी सुविधाएं जो हैं उपलब्ध कराई जाएंगी। और इस मेडिकल की सुविधा में बता दूं कि एक पूरे देश में आयुष्मान कार्ड की योजना बनाई गई। आज 5 लाख के बीमे का कार्ड हर एक के जेब में है, आधे देश की जेब में है। और चिरायु कार्ड हरियाणा में एक नया रूप दिया गया। 1,80,000 से कम जिनकी आय है सबके पास चिरायु कार्ड है, और जिनके पास नहीं है उनको 1500 रुपये भर के, 1,80,000 से ऊपर जिनकी इनकम है उनके लिए 1500 रुपये भर के भी आप एक कार्ड बनवा सकते हैं, और अपना 5 लाख तक का प्राइवेट अस्पतालों में भी आप इलाज निःशुल्क करा सकते हैं। अनेक ऐसे उदाहरण है आज कि हमारे पास तो डेली कोई ना कोई आता है, किसी के स्टंट डलवाते हैं, किसी के बाईपास सर्जरी होती है, किसी के कैंसर का इलाज होता है। तो ऐसे अनेक जो है कार्य जो मेडिकल के क्षेत्र में हमारी सरकार ने किए हैं। आप पिछली सरकार का कंपैरिजन करो तो आप बता दो कौन सी योजना थी ऐसी जो प्राइवेट अस्पतालों में ऐसे इलाज होते हो। तो आज बीजेपी की सरकार ने जो करके दिखाया है, मैं ये मानता हूँ कि बहुत बड़ा जो ये कार्य है चिरायु कार्ड का और आयुष्मान कार्ड का, ये करके दिखाया है। और आगे ये भी मैं और विधानसभा में आवाज उठाऊंगा कि जो 1500 रुपये की फीस है, अब आप ये थोड़ी और फीस करके भाई जिनकी 3 लाख से भी उनके ऊपर इनकम है वो कार्ड जो सभी के बना दिए जाएं, कि गवर्नमेंट इंश्योरेंस करा दे सभी का। तो ये भी एक योजना बनाई जा सकती है। और 70 साल से आयु के ऊपर के जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए तो घोषणा मोदी जी ने कर दी कि पूरे देश में चाहे किसी की कितनी भी आय हो, 70 वर्ष से ऊपर जिनकी आयु है उनके जो है 5 अक्टूबर के बाद, ये अक्टूबर महीने के बाद जो कार्ड बनने घर घर शुरू हो जाएंगे। तो एक बहुत बड़ी योजना है कि आज बुजुर्ग व्यक्ति चाहे किसी भी उम्र का, उनको इलाज के लिए बीमा कंपनियां कितना बड़ा प्रीमियम मांगती हैं, लेकिन हमारी जो सरकार ने निःशुल्क करने का काम किया है कि कोई शुल्क नहीं लगेगा। हमारे सीनियर सिटीजन का सहयोग देश को आगे बढ़ाने में सबसे ज़्यादा उनका रहा है। तब उनको देश हमें देता है सब कुछ और देश को भी कुछ देना सीखे, जो कहावत पर जो है जो पूरा खरा उतरने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, नायब सैनी जी के नेतृत्व में पूरा करने का काम किया। आखिर में एक सवाल पूछना चाहेंगे, जो जनता हिसार की पूछना चाह रही है और चर्चाएं भी हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी से टिकट नहीं मिलती है तो चर्चाएं ये हैं कि कांग्रेस या आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनाव आप लड़ सकते हैं। इसके आप क्या कहना है? देखिए, आपने मेरे से इतने क्वेश्चन किए और उसमें कहीं आपको लगा कि आपको एक क्वेश्चन करना चाहिए, पहले तो आपको भी मंथन करना है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, टिकट मिले ना मिले ये कोई मायना नहीं रखता, हमारा देश पहले है और इसमें चाहे टिकट हमारे पार्टी में ना टिकट मायना रखती, हमारे तो पार्टी में संगठन और राष्ट्र हित की बात मायना रखती है। कोई भी व्यक्ति, हम तो मांग पत्र, जो घोषणा पत्र, चुनाव संकल्प पत्र जो निकालते हैं वो भी जनता के सुझाव लेकर ही, पेटियों में सुझाव डलवा कर ही हम वो करते हैं। तो चाहे हमारे तीनों में से जो 3 नाम प्रमुख रूप से आपने लिए, तीनों में किसी को भी टिकट मिले, कार्य तीनों ने करना है और तीनों ने ही आगे हिसार को आगे बढ़ाना है और हरियाणा को आगे बढ़ाना है। तो मेरा ऐसा कोई विचार नहीं, भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं तो
उसी कार्यकर्ता के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी यदि टिकट देती है तो ठीक है, नहीं देती तो भी ठीक है। तो साथियों, आपने सुना कि जो काफ़ी समय से आपके मन में भी चल रहा होगा कि गौतम सरदाना का क्या रुख रहेगा, तो साफ क्लियर कर दिया है कि बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी छोड़कर वो कहीं जाने वाले नहीं है, क्योंकि अगर उन्हें टिकट मिलती है तो पूरी जोर लगाकर जो है वो चुनाव लड़ेंगे। अगर टिकट नहीं मिलती है तो जिसको भी टिकट दी जाती है उसका पूरा सहयोग करेंगे और उन्हें जिताने का काम करेंगे, जिताने के लिए पूरा जोर लगा देंगे। इसके अलावा उन्होंने बताया कि अगर टिकट मिलती है तो उनका विजन क्या रहने वाला है और अपने कार्यकाल के अंदर जो है उन्होंने क्या क्या काम जो है मेयर रहते हुए किए हैं, अपना जीवन के बारे में जो उन्होंने बताया कि जो छात्र जीवन से उन्होंने राजनीति शुरू की थी और यहाँ तक आज वो पहुंचे हैं। और ऐसे में उन्होंने हरियाणा गवर्नमेंट के उन कामों को भी गिनाया जिनके बदौलत वो कह रहे हैं कि हरियाणा के अंदर तीसरी बार जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाने के लिए वो प्रयासरत हैं। और अगर उन्हें टिकट दी जाती है तो हिसार के लिए काफ़ी काम करने के लिए आतुर हैं और विधानसभा में काफ़ी आवाज़ जो है हिसार की उठाने वाले हैं और नई योजनाओं को लेकर सरकार से बातचीत करेंगे अगर उन्हें टिकट दी जाती है तो। अगर नहीं टिकट मिलती है तो भी वो एक सच्चे कार्यकर्ता के तौर पर, बीजेपी के सच्चे कार्यकर्ता के तौर पर जिसे टिकट दी जाती है उसे जिताने का काम करेंगे। मैं संयम जैन, कैमरामैन अशोक के साथ, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।